हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, जो निर्णय मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सभी महिलाओं और सभी पुरुषों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये निर्णय है डीवी एक्ट का, हाल ही का बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय। दोस्तों, डीवी एक्ट का एक केस ऐसा होता है जो कि जनरली आपके मैट्रिमोनियल मामलों में होता ही है। पति की या फिर सास ससुर की जो प्रॉपर्टी है वहां पर महिला के रहने के अधिकार की, तो डीवी एक्ट के अंतर्गत महिला को अधिकार दिया गया है कि वो अपना रेसिडेंशियल राइट क्लेम कर सकती है। अब उसको रेसिडेंशियल राइट मिलेगा या नहीं, इस पर बहुत सारे अलग अलग जजमेंट है, और जब भी कोई जजमेंट आता है हम उस पर एक वीडियो लेकर के आते हैं। आप में से कई लोगों का सवाल भी होता है, सर क्या कानून बार बार चेंज होते रहते हैं? नहीं, कानून वही होता है, लेकिन वर्डिक्ट चेंज हो जाती है, क्योंकि हर एक केस के अकॉर्डिंग कोर्ट का जजमेंट अलग होता है। और जैसे कोई जजमेंट आता है तो उस जजमेंट पे एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आपको समझने को मिले कि कोर्ट्स कैसे काम कर रही हैं। और उसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, ताकि आप वहां जाकर के उस मामले को पूरा पढ़ सकें। दोस्तों, ये मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को ये पूरा वीडियो देखना है और समझना है कि कोर्ट ने किस प्रकार से निर्णय किया, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार की गलतफहमी में ना रहें। यहां पर पति और पत्नी दोनों के बीच में 60 मुकदमे चल रहे थे। 60 सिविल और क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। और दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की जानकारी लेके आऊं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे मामले को समझते हैं। 16 सितंबर 2011 को पत्नी ने पति का घर छोड़ दिया था। इसके बाद दोनों के बीच में कई सारे मुकदमे स्टार्ट हो गए, जिनमें से एक मुकदमा था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, यानी कि हस्बैंड ने अपनी तरफ से सेक्शन 9 की पिटीशन डाली थी और जो वाइफ थी वो अपने रिप्लाई में वापस जाने से मना कर रही थी। साथ ही इन दोनों के बीच में जो मुकदमेबाजी चल रही थी, इनमें एक केस डीवी एक्ट का भी था। डीवी एक्ट में वो अपने निवास का अधिकार मांग रही थी अपने सास ससुर के घर में। अब लोअर कोर्ट ने महिला के फेवर में फैसला कर दिया। लोअर कोर्ट ने कह दिया कि भाई इसका राइट उस घर में है। लोअर कोर्ट ने कह दिया कि महिला को अपने सास ससुर के घर में रहने का अधिकार है। अब जो सास ससुर थे वो अपनी तरफ से हाई कोर्ट में आए। अब सास ससुर का कहना यह था कि जो पत्नी है वो जब बेटे के साथ ही रहने को तैयार नहीं है, उसने रेस्टिट्यूशन का मुकदमा डाला हुआ है लेकिन वहां पे वो उसका विरोध कर रही है, तो उसका उनके घर में भी रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन कोर्ट ने उनकी सारी दलीलों को मानने से इनकार कर दिया और लोअर कोर्ट के ही फैसले को सही माना और यह कहा कि जो बहू है उसका सास ससुर के घर में फर्स्ट फ्लोर पर रहने का अधिकार है, और महिला के अधिकार को बिल्कुल क्लियर कर दिया। दोस्तों, ये बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय है और आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप पूरे मामले को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों, डीवी एक्ट के अंतर्गत ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, जजमेंट चाहे किसी के भी फेवर में हो, लेकिन काम वो दोनों पार्टी के आता है, क्योंकि दोनों ही पार्टी को उसे सीखने और समझने को बहुत कुछ मिलता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई भी जजमेंट अगर आता है तो उसको पॉजिटिवली लें। जजमेंट को पढ़ के दूसरे पक्ष को भला बुरा कहना ये किसी को भी शोभा नहीं देता है। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल जितने भी हैं ये आपको केवल एजुकेट करने के लिए है। इसको एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ही रहने दें। अगर आप नीचे कमेंट्स में आके गलत शब्दों का यूज करते हैं किसी के लिए भी, तो किसी भी तरह से हमारी सभ्यता भी नहीं है और हमें शोभा भी नहीं देता है। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस जजमेंट को पढ़ के काफी कुछ समझेंगे और अपने अपने मामले को अकॉर्डिंगली डील करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।